हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, सामने बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट था कि सर सेफ स्कोर बता दीजिए, क्या हो सकता है सेफ स्कोर एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ओबीसी और जनरल वालों के लिए। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करेंगे पहले क्या गई थी कट ऑफ। ठीक है, उसके आधार पर हमें समझ में आएगा कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो पहले कितनी गई थी कट ऑफ 2019 में जो भर्ती हुई थी 41,580 और क्या नाम वो 49,568 और 41,520। ठीक है, तो इसमें क्या गई थी कट ऑफ, महिलाओं की कितनी गई थी और पुरुषों की कितनी गई थी। ठीक है, फाइनल कितनी गई थी, उससे पहले रनिंग के लिए कितनी गई थी, सारी बातें करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि 2024 में कट ऑफ क्या जाने वाली है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें पता लगेगा कि हमारा स्कोर अब कितना होना चाहिए। तो स्कोर को इंक्रीज करने के लिए तो सबसे पहले पता लगना चाहिए कि क्या हो सकता है हमारा सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर देखने के लिए तो पहले जान लेते हैं, वहां थोड़ा सा पहले चलेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या हो सकता है सेफ स्कोर। उसके बाद कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको कि क्या करना है आपको स्कोर हाई करने के लिए। बहुत गजब फॉर्मूला है, बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप पेपर देने जा रहे तो आपको स्कोर इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसे कम से कम 10 नंबर का फर्क आएगा। देखो कैसे आएगा, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 41,520 की जो भर्ती हुई थी। ठीक है, उसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो देखो, जब आपको रनिंग के लिए बुलाया गया था तो उसकी कट ऑफ जनरल वालों की गई थी 215 नंबर। ठीक है, कितने नंबर गई थी, 215 नंबर। कुल मिला के कितने क्वेश्चन करना था, जल्दी से बताओ। लगभग 107 प्लस। ठीक है, जिसका भी 107 प्लस क्वेश्चन ठीक था, 107, तो उसका नंबर आया था। कितने नंबर क्वेश्चन ठीक थे, 107 क्वेश्चन ठीक थे, तो उसका नंबर आया था जनरल वाले में। कि बहुत साल इंतजार किया था, तब भर्ती है ये 41,520। ठीक है, तो जनरल वालों की गई थी कितनी, 215 रन, वो 15। ठीक है, नंबर ओबीसी वालों की 204। मतलब कुल मिला के 102 क्वेश्चन उनको सही करना था। कितना, 102 क्वेश्चन जिसका सही था, तो उसका कट ऑफ में नंबर आया था कितने गई थी, 204। मतलब 102 क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था। दूसरी बात कर लेते हैं एससी वालों के लिए। तो एससी वालों की गई थी कितनी कट ऑफ, 172। 172 का मतलब समझ रहे हैं आप, लगभग 86 क्वेश्चन ठीक करना था। 86, समझ रहे हो, लगभग 86 क्वेश्चन। कितने, तो देख लो भाई साहब, अगर आप भी इसके आसपास हैं तो यहाँ पे इनको कितना करना था, 102 क्वेश्चन। यहाँ पे इनको करना था कितने, 108 क्वेश्चन लगभग। यहाँ पे इनको करना था सिर्फ 86 क्वेश्चन। ठीक है, और इनको कितना करना था, इनको तो कुछ भी नहीं करना था, लगभग 67 क्वेश्चन, 68 मान के चलो, सिर्फ 68 क्वेश्चन। अगर आप एसटी में हैं और एससी में तो बहुत अच्छा मौका है, लगे रहो और सिलेक्शन पा जाओगे अगर मेहनत अच्छे से कर रहे हो। तो देख लो, एसटी वालों के लिए सिर्फ 68 क्वेश्चन अगर ठीक कर दिए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। 135 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक है, 135 नंबर ये रनिंग के लिए। ठीक, और एससी वालों के लिए 86 क्वेश्चन करना था, तो उनका नंबर आ गया था। रही बात फीमेल वालों के लिए, फीमेल वालों के लिए 90 क्वेश्चन ठीक करना था। और ये किसको करना था 90 क्वेश्चन, ये करना था ओबीसी वालों को। ठीक है, तो एससी वालों की और एसटी वालों की लगभग 10 क्वेश्चन कम जाती, लगभग 70-80 क्वेश्चन में उनका सिलेक्शन हो जाता। ठीक, ये तो रही जब हम रनिंग के लिए। उसके बाद 10 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन बढ़ गए थे फाइनल कट ऑफ, जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 10 नंबर बढ़ के। ठीक, उसके बाद 2 ओबीसी थे, उनके 12 नंबर 6 क्वेश्चन बढ़ के उनका सिलेक्शन हो गया था। एससी वालों के लिए 15 क्वेश्चन नंबर बढ़ गए थे, 15 मतलब 7 क्वेश्चन लगभग बढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक, और रही बात एसटी वालों के लिए सिर्फ 18 मतलब 9 क्वेश्चन लगभग बढ़े थे। तो ये देखो खेला कब होता है, ये आप अगर इतना भी कराए जो पहले वाला, तब भी नॉर्मलाइजेशन का खेल है। नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 15-20 नंबर बढ़ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन से हम बहुत हाई पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, किस किस को मिलता है, वो सारी बातें करेंगे हम आज की वीडियो में। तो बने रहना हमारे साथ, हर चीज बताऊंगा आपको, सारे फार्मूला सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे हम स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी 41,520 की जो कट ऑफ गई थी, फाइनल गई थी इतने इतने नंबर बढ़ के। 215 में 10 जोड़ दो, 225 गई थी। ये हमारी गई थी 216, और ये हमारी गई थी कितने, 187 नहीं, हाँ 187। ठीक है, और ये हमारी गई थी कितनी, लगभग 153 नंबर। ठीक, तो ये हो गया हमारा किसका, 41,520। और तुरंत उसके बाद वैकेंसी आई 49,580। ये जैसे ही आई खेला होने लगा। सोचो, अभी वैकेंसी बहुत कम, इसमें तो बहुत ज्यादा है, तो इसकी क्या जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, जैसे हमारी 49,568 आई भर्ती, तो जनरल वालों की एकदम से मेरिट होगी डाउन, बचा कितना, 185 नंबर। मतलब कुल मिला के 90 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन पे, इनका 92 क्वेश्चन पे नंबर आ गया था। कितना, 92 क्वेश्चन पे। ठीक, और इनकी बात करें, इनकी देखो कितने पे आ गया था, 86 क्वेश्चन पे इनका नंबर आ गया था। कितने, सिर्फ 86 क्वेश्चन पे। ठीक, और एससी वालों की बात करें तो इनका भी देखो, इनका भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला रहा, सब 75, मतलब टोटल मिला के लगभग 68, 75 70, हाँ 70 72 क्वेश्चन पे, 72 नहीं 73 मान लो। ठीक,
73 क्वेश्चन पे इनका नंबर आ गया था, सिर्फ 73 क्वेश्चन। एसटी वालों की तो बात करें तो जितनी कम करें उन्हीं की, इनका देखो कितने में आ गया था, देखो लगभग 55-56 में ही, 56 क्वेश्चन पे ही एसटी वालों का नंबर आ गया था। तो ध्यान देना, आप जनरल से या ओबीसी से या एससी या एसटी से हैं, तो देखो अगर आपके 56 क्वेश्चन ठीक थे, 56 क्या 57 मानो, ठीक है, अगर आपके 57 क्वेश्चन ठीक थे एसटी वालों के लिए, 150 में से कितने क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से अगर आप 57 करके आए थे तो आपका नंबर आ गया था। एससी वाले अगर 73 क्वेश्चन कराए थे 150 में तो उसका नंबर आ गया था। ओबीसी वाले अगर 86 क्वेश्चन कराए थे उनका नंबर आ गया था 49,568 में, और जनरल वाले अगर 92 क्वेश्चन ठीक कराए तो उनका नंबर आ गया था किसमें, 49,568 में। अब नंबर किसका आएगा, समस्या यहाँ पे है कि अब नंबर किसका आएगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक, उसके बाद फाइनल कट ऑफ में ज्यादा नहीं बढ़ा था, 4 क्वेश्चन बढ़े थे, मात्र 4 क्वेश्चन थे। तो ये तो हमारा क्या नाम नॉर्मलाइजेशन के खेल से ही बहुत सारे नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 13 मतलब 6 क्वेश्चन लगभग बढ़े थे, ठीक है, 13 नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखो 14 लगभग नंबर बढ़े थे, मतलब 7 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 17 नंबर बढ़े थे, मतलब वो अलग 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के आपका सिलेक्शन इतने नंबर पर। फीमेल वालों की बात करें, अगर ओबीसी थी आप तो 167 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो गया था, एससी वाले 132 पे सिलेक्शन हो गया था, एसटी वाले मात्र 96 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये महिलाओं के लिए, महिलाओं की पहले कितनी की थी, 181 पहले की, 18 नंबर और बढ़ गई थी। यहाँ पे 167 पे फाइनल, 132 पे फाइनल, 96 पे फाइनल हो गया था इनका सिलेक्शन। एसटी वाले देखो मात्र 96, एससी वाले 132, मतलब कुल मिला के 70 क्वेश्चन कराए तो 100% नंबर था 70 क्वेश्चन पे ही। तो इस बार देखो जनरल वालों की क्या कट ऑफ जा सकती है, बात करते हैं। ये जो भर्ती आई थी हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सालों बाद ये भर्ती हमें देखने को मिली थी। उस वक्त कितने लोग मतलब शक्ति, उनके पास पावर था, बहुत लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लो देखने को मिला, ठीक है। अब हो गए लगभग 5 साल, लगभग 5 साल हो गए। अब देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे क्या। तो भाई साहब अगर सच में मान के चलें तो अगर आपके जनरल में सही बताएं तो अगर 200 कम से कम नहीं तो 218 क्वेश्चन होने, 218 नंबर, मतलब कुल मिला के समझ रहे हो कितने नंबर, कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो भाई साहब कम से कम नहीं तो आपको 108 या 109 क्वेश्चन ठीक करने आना है। कुल मिला के ओवर एज मान लो, ओवर मान लो 110 क्वेश्चन आपको ठीक करके आना है, ठीक है, 110 क्वेश्चन ठीक करके आना है आपको, ठीक। बच्चे ओबीसी वालों की बात करते हैं, अगर ओबीसी वालों की तो कट ऑफ को मैं बार बार बात कर रहा हूँ, देखना इसी के आसपास रहेगी, इसी के आसपास लगभग 105 क्वेश्चन उनको ठीक करना ही करना है। 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन। रही बात एससी वालों के लिए, अगर एससी वालों के लिए मैं सच बताऊं तो कम से कम 90 अगर क्वेश्चन ठीक है, 90 मान के चलो, 90 नहीं 95 में उनका 100% सिलेक्शन, 95 क्वेश्चन, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, इतने पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 95 क्वेश्चन का मतलब उसका 190 नंबर पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, 190। एसटी वालों की बात करूँ तो अगर उनके पास 75 क्वेश्चन भी ठीक है, 75 नहीं इस बार तो भाई साहब कुछ तो देखने मिलेगा, 160 पे इनका सिलेक्शन है एसटी वालों के लिए, 160 पे मतलब 80 क्वेश्चन पे, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो फीमेल के कुल मिला के ओवर 90 प्लस करना है, 90 प्लस क्वेश्चन ठीक करना ही करना है। 90 प्लस अगर आप फीमेल है तो 90 प्लस अगर आप कर देती हैं तो आप अगर ओबीसी में है तो 100% आप। एससी वालों की बात करते हैं, एससी वालों के अगर 70 भी ठीक कर देते, 70 क्वेश्चन, तब भी उनका नंबर आ जाएगा। एसटी एससी 70 प्लस 70 मान के ना चलो, 75 मान के चलो, सिलेक्शन हो जाएगा उसका इस बार उनका। क्योंकि देखो इस बार फीमेल का 20% कोटा, मतलब 12,000 लगभग वैकेंसियां उनके पास हैं, 12,000 बहुत वैकेंसियां होती हैं, ठीक है। तो फीमेल अगर आपके 90 के आसपास जा रहे हैं, एसटी वाले एससी वाले अगर 75 प्लस जा रहे हैं, 75 क्वेश्चन प्लस और 90 मतलब 180 नंबर के आसपास अगर आप ला रहे हैं तो फीमेल का आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेफ स्कोर, लगभग कितना करना है, 218, लगभग 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, और सिर्फ इसमें कितना करना है, सिर्फ 80 क्वेश्चन, ठीक। तो सभी को ओवरऑल अगर माना जाए तो हमको 100 प्लस करना ही करना है। ओवरऑल अगर माना जाए तो इस बार 100 प्लस क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है तो इस बार मेहनत करना है। और मेहनत सिलेक्शन करने से देखो, हमारा सिलेक्शन कौन करवाती है, हमारा सिलेक्शन करवाती है रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कम से कम हम 50 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं। तो आप लोगों को बहुत जल्दी सारी क्लासें चली रही हैं, बहुत जल्दी एक स्पेशल क्लासें मिलने वाली है जिसमें मानसिक अभिरुचि बहुत पूछी जाती है, तो वो करने का तरीका आपको बताया जाएगा। मानसिक अभिरुचि बहुत पूछी जाती है ना, उनका देखो कैसा तरीका होता है और कैसे हम इसको
पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम अपने माइंड में कैसे दिमाग चलाते हैं, दिमाग चलाने से ही हमें पता लग जाता है कि इसमें ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपने जेल वार्डर का भी पेपर देखा होगा कि कितना मतलब मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी पिछले पेपर में आपने देख लिया होगा लगभग 5 क्वेश्चन हर उसमें थे, तो वो भी आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत आसान भाषा में थे। ठीक है, तो ये रही सेफ स्कोर आपकी पिछली कटाप और आगे कटाप क्या हो सकती है। जरूरी नहीं ये इतनी हाई जाए या फिर इतनी लो जाए। ठीक है, तो प्लस माइनस हो सकता है, ये मान के चलिए। अब आप ये मत बोलिए कि हाँ क्या ना, आपको कैसे पता है कि इतनी जा सकती है। तो दोस्त एक अंदाजा सभी का होता है, जैसा अंदाजा मेरा है। और देखना जब तक अंदाजा हमेशा क्लियर निकला है तो इस बार भी अंदाजा क्लियर रहेगा। तुम्हें लग रहा है कि ये कट ऑफ हाई है, तो ये कट ऑफ हाई नहीं है, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी 100%। तो कुल मिला के मान के चलिए 100 प्लस आपको क्वेश्चन ठीक करना ही करना है। अभी हम आपको हाई कट ऑफ बता दें तब भी आप नाराज। अगर आपको लो कट ऑफ बता इतनी नहीं जाएगी सर, बहुत हाई जाएगी, तो देख लेना 60,000 भर्तियां बहुत हैं दोस्त। इसको भी मान चलो यूपी पुलिस में। एसएससी जीडी में आपने देख ही लिया होगा कितना देखने को मिला है आपको। तो एसएससी जीडी में भर्ती भी 1700-1800 थी, ये भी तो देखो। और पेपर सबने दिया था यूपी के जितने भी थे। यूपी पुलिस में जितने फॉर्म भरे हैं ना 50 लाख में मुझे नहीं मालूम है कि क्या नाम आधे भी पढ़े होंगे पूरी क्लासें। 25 लाख तो उनको यही नहीं मालूम कि एग्जाम कब है। 50 लाख में 25 लाख को ये नहीं मालूम कि एग्जाम कब है। अपने गांव में देख लो कितने पढ़ते हैं, अच्छा कितने लोग तैयारी करते हैं और कितने फॉर्म पड़े होंगे आपके गांव से। तो कुल मिला के आपको एक सीट पक्की करनी है। 60,244 में थे, एक घटा दो, बची कितनी 60,243। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी एक सीट जल्दी से बांट लो और क्या नाम 100 प्लस क्वेश्चन करने की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने यही बताना चाहता। तो क्लास कैसी लगी? आज की क्लास तो नहीं थी, इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसी को मान के आपको तैयारी करनी है। और समय बहुत कम है, मात्र 25 दिन बचे हैं। 25 दिन में आपको करना क्या, रीजनिंग पे पूरा फोकस दो, हिंदी पे पूरा फोकस दो। यही आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको स्कोर इंक्रीज करा सकते हैं, इन्हीं पे आपका स्कोर डिपेंड है। ठीक है, तो चलता हूं दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पढ़ी हैं, बहुत गजब की क्लासें करी। वो क्लासें जरूर देख के आना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं और हर चीज इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो चलता हूं दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।